Okay, a very good and warm welcome all of you to this amazing platform of Narnarayan Institute. हम स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 2 का एसिड बेस एंड सॉल्ट का अभी लास्ट टाइम रिवीजन देख रहे हैं, जिसको हम दो पार्ट में कंसीडर करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये पार्ट में ये रिवीजन का मतलब आप सबको पता है कि रिवीजन क्या होता है। होल चैप्टर का ऑल ओवर रिव्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और जो चीज़ जितनी उसको वैल्यू देना है, जितना उसको उस पर हमको वेटेज देना है, उस चीज़ को मैं आपके सामने परोसूंगा। आप अभी ये लेक्चर अपने सामने रखें, एक नोट और पेन रख के पूरा नोट्स बनाइए। 2 या 3 पेजेस के अंदर ये पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाइए। मतलब लास्ट टाइम जब आपके एग्जाम हो तो अगले दिन आपको सिर्फ वो नोट्स रिफर करना हो, और वो रिफर करने के बाद आप पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ पाए। ये उद्देश्य होता है लास्ट टाइम रिवीजन का। शुरू करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड? एसिड मीन्स ऐसा कोई पदार्थ कि जिसको हम हाथ पे डालेंगे तो हमारे हाथ पे जलन पैदा होगी। मतलब वो तो कंसंट्रेटेड एसिड के टर्म में हुआ, बट जो नींबू है, ऐसे कोई चीज़ है कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, उसको भी हम एसिड कंसिडर करते हैं। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम एज ए एसिड कंसिडर करेंगे। ये 2 या 3 जो मैंने आपको टर्म कही, ये तो हम 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, और बेस मतलब कि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। बट अब 10th में आए हैं तो 10th में कुछ नया आपके सामने इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर की बात करेंगे, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो ये पूरा टेबल है, ये टेबल आपको अपनी नोट में नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस कौन कौन से हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऐसे एसिड्स के टर्म होते हैं। CA3COO ऑर्गेनिक एसिड है, इसको हम ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये एसिड वीक एसिड है। उसके बाद हम बेस के फॉर्मूला देखेंगे। तो NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेस। अभी एसिड और बेस की हमको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक हमको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक लिटमस पेपर का सहारा लेके उसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। वो टेस्ट ट्यूब में आधा HCl उसमें आ गया है, उसमें HCl है। अभी ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि ये ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर इंडिकेट करेगा। तो एसिड है, वो एक फर्स्ट लिटमस पेपर से हमको पता चला। सेकेंड चीज, अब मिथाइल ऑरेंज जब हम डालेंगे एसिड के अंदर तो वो हमको ऑरेंज रेड कलर इंडिकेट करेगा। यदि हम फिनोफ्थैलिन डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा। ऐसे ही हम रेड लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या इफेक्ट मिलेगा? रेड का रेड ही रहेगा। ऐसे ही हम बेस पे हम आते हैं। तो बेस क्या है? तो बेस जो हमारे हमने पूरा टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें से हमने बेस डाला। टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस डालने के बाद उसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला। तो ब्लू लिटमस पेपर से हमको वो ब्लू का ब्लू ही लिटमस पेपर मिलेगा। तो और रेड लिटमस पेपर हम उसमें डालेंगे तो हमको रेड का ब्लू लिटमस पेपर मिलेगा। इसका मतलब कि इसके अंदर बेस कंपोनेंट प्रेजेंट है। थोड़ा एडवांस इंडिकेटर्स की बात करते हैं। फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर हम डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर पूरा पिंक रंग हमको देगा। पिंक रंग देगा, इसका मतलब कि इसके अंदर बेस प्रेजेंट है। अनदर थिंग, जब हम उसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद हमको ये पता चलेगा कि उसके अंदर हमको येलो कलर इंडिकेट होता दिखेगा। सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बेस।
तो बेस का हमने, एसिड का हमने पूरा कैसे उसमें क्या क्या प्रेजेंट है मटेरियल, वो हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की टेस्ट की मदद से पहचान सकते हैं। अभी एक अनदर हम कॉन्सेप्ट पे टॉक करते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये टेबल आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो फिर से एक बार टेबल नोट डाउन कर लीजिए। दिस टेबल इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अभी जब भी कोई प्रोडक्ट में से H प्लस आयन रिमूव होता है तो उसको हम एसिडिक मीडियम, एसिडिक थिंग बोलेंगे। जब भी कोई भी कंपोनेंट में से OH माइनस रिमूव होता है तो उसको हम बेस कहेंगे। लाइक HCl है तो उसमें से क्या रिमूव होगा, Cl माइनस एंड H प्लस। यस, सो इट्स कॉल्ड, दिस इज द एसिड H2SO4, H प्लस एंड SO4 2 माइनस, HNO3 NO3 minus and H plus, it's called H plus. Removing means this is a medium of acid. And base means जब भी OH माइनस रिमूव हो, लाइक NaOH है तो OH माइनस रिमूव हुआ, इट्स कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल ऑफ बेस KOH, K प्लस OH माइनस रिमूव हुआ, इसका मतलब ये एसिड है। तो एसिड और बेस क्या है उसके बारे में हमने देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पहचान कैसे सकते हैं वो भी हमने देखा। इस पे हमने बहुत टाइम दिया है क्योंकि आगे यही चीज आपको काम आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। तो इसका आपको पूरा रिएक्शन होगा, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एंड बेस का। सबसे पहले आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि रिएक्शंस कैसे होती है। मेटल्स मींस सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सबको हम मेटल कंसीडर करते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं उसका हमको एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाना है तो उससे क्या मिलेगा। तो ये मेटल को सबसे पहले हम इसमें कहा गया है मेटल्स का रिएक्शन, जो रिएक्शन आपको दिया गया हुआ है, रिएक्शन को पहले कैसे हमको रिएक्शन आता है कि नहीं उसका टेस्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जिंक प्लस H2SO4, तो इसका प्रोडक्ट हमको मिलेगा जिंक सल्फाइड मिलता है। देखो जिंक सल्फेट मिलता है हमको, प्लस H प्लस आयन प्लस H2, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। सेकेंड HCl प्लस Zn मीन्स ZnCl2 प्लस H2। अभी ये ZnSO4 क्यों हुआ, तो Zn2 प्लस है, SO4 2 माइनस है, मतलब ZnSO4 हुआ और H2 रिमूव हुआ। अभी Zn और Cl है तो ZnCl2 क्यों मिलता है, तो Cl पे -1 चार्ज है, Zn पे +2 चार्ज है, तो दोनों कंबाइंड हो गए तो ZnCl Zn1Cl2 ZnCl2 मिलेगा। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको कैसे रिएक्शन लिखनी है, कैसे बैलेंस होते हैं ये आपको आना चाहिए, वरना चैप्टर 1 देखो और आपको ये कोई भी बेसिक चीज़ अभी आ नहीं रही है, आपको उसमें तकलीफ आ रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल नरनारायण इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो पूरा उसको पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कर डालिए, तो ये चीज़ में आपकी दिक्कत निकल जाएगी। 3 या 4 वीडियो 10-15 मिनट के हैं, तो वीडियो के देखने के बाद आपका पूरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो वीडियोज़ हैं वो 11-12 के भी बच्चे कभी कभी रिफ़र करते हैं, स्टूडेंट्स 11-12 के स्टूडेंट्स भी इसको रिफ़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। अभी मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो उसको हम मेटल कार्बोनेट कहेंगे। अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट उसको कहते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। उसका भी HCl के साथ, एसिड के साथ हमको रिएक्शन करवाना है। तो देख लीजिए इसका सिंपल टर्म मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक से आपको सिखाऊंगा, उसके बाद लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। Na2CO3 की HCl के साथ आप रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले Na2CO3 HCl का रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा NaCl। कार्बोनेट में से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, और H है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, तो उससे मिल जाएगा हमको H2O। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस
H2O मतलब सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला। अभी उसको आप बैलेंस करके लिख दीजिए, क्योंकि इतने लेक्चर में हम सब कुछ करने बैठेंगे, आपको एक एक सोडियम क्या है, कार्बोनेट क्या है वो दिखाने रहेंगे, तो ये लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा। अभी पार्ट 2 भी आपके लिए आने वाला है इस लेक्चर के बाद, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 मत मिस कीजिएगा, और ये पार्ट 2 मिस नहीं करना है तो पार्ट 1 अच्छे से आना चाहिए। अभी लाइम वाटर, उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तो उसमें आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देख लीजिए एक बार आप, NaCl H2O CO2, NaCl H2O CO2, उसका बैलेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस है, वो उसमें 2 आ रहा है क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमको बैलेंस करना है, तो ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या मिला, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन जब भी हम करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक में लिख दो, आपको सॉल्ट मिलेगा, यानी क्षार सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको वाटर मिलेगा, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आगे देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर, उसका CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वेरी कॉमन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का भी रिएक्शन करेंगे तो दैट्स अ वेरी सिंपल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर सॉल्युबल है। सोडियम बाइकार्बोनेट का हम जो आपको हमने विघटित रिएक्शन की थी फर्स्ट चैप्टर में, वो ही है यहाँ पे, रिवर्सिबल कर दो, सोडियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस का हम देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। तो दैट रिएक्शंस आर वेरी इजी। यदि आपको रिएक्शन में दिक्कत आ रही है, और पूरा मैं तो अभी आपको पूरा चैप्टर एक एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट पहले ओवरव्यू में देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको अभी भी रिएक्शन नहीं आ रही है तो आप एक काम कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम नरनारायण_institute03 पे, या HKB हितेश भट्ट 03 के पे जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसमें भी आप कहीं पे भी मुझे DM कीजिए, कमेंट में लिखिए और अपनी क्वेरी पूछे कि भाई मुझे रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो मेरा एक प्लान है, मुझे 2-3 लोगों ने कहा, 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा है कि आप ऑल रिएक्शन फॉर चैप्टर 2 चैप्टर 3 का एक आप वीडियो बनाइए। तो मैं ऐसा होगा तो चैप्टर 2 में आने वाली सभी रिएक्शन को यहाँ पे एक एक रिएक्शन लिख लिख के बोर्ड पे लिख के आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा, तो रिएक्शन का भी कवर होता है। बट व्हाट्स योर रिस्पॉन्स, एंड if you are understand this all reactions and that's all things, so no need for this. okay, so acid and base का रिएक्शन करवाना है हमको, तो एसिड एंड बेस का यदि रिएक्शन करवाते हैं, जब भी हमारे पास एसिड होगा और जब भी हमारे पास बेस होगा उसका हम रिएक्शन करवाएंगे, तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें से हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। एसिड और बेस ज्वाइन होके सॉल्ट मिलता है, ऑलवेज एसिड एंड बेस का हम ऑलवेज सॉल्ट मिलता है, मेन प्रोडक्ट, वाटर उसके बाद है, पहले मेन प्रोडक्ट सॉल्ट मिलता है। अब ये रिएक्शन हम देखेंगे कि भाई NaOH है हमारे पास, देखिए बेस है NaOH, HCl क्या है, HCl क्या है, HCl है ओके, HCl है हमारा एसिड, एसिड प्लस NaOH को हम मिलाएंगे तो हमको मिलेगा NaCl प्लस H2O। देखो आगे रिएक्शन हम देखते हैं, तो भाई रिएक्शन में NaOH वाला रिएक्शन को आपको करवा दिए, अभी थोड़ा हार्ड रिएक्शन करते हैं कि H2SO4 प्लस, हार्ड रिएक्शन कुछ नहीं होता, सब भी रिएक्शन एकदम इजी है, बस आपको आना चाहिए कि वो रिएक्शन से खेलते कैसे हैं। और ये रिएक्शन से खेलना आ गया ना एक बार, तो कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन आपको हार्ड नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये खेलना सीखना है ना, तो ये ऑल रिएक्शन वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए बना दूंगा, तो आपको ये पूरे आप जो ऑल रिएक्शंस है चैप्टर 2 के वो एकदम इजीली समझ जाएंगे। इसके बाद का भी मैं एक एग्जांपल दूंगा अपने माइंड से और सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो आपको एक मिले कि भाई ये कर रहे हैं तो मैं भी कैसे नहीं कर सकता, ठीक है। सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड है और KOH है, तो उसका हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, एक एसिड एक है बेस, दोनों को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा K2SO4, K प्लस SO4 2 माइनस मतलब K2SO4, उसके साथ साथ वाटर मिलेगा और बैलेंस है रिएक्शन। इसके साथ साथ हमारे पास है MgOH ट्वाइस प्लस HCl, तो हमको मिलेगा MgCl2 प्लस वाटर, दैट्स वेरी सिंपल है ना। कभी भी एसिड और बेस कंपोनेंट साथ में आ जाते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका शॉर्ट ट्रिक है कि वहां से आपको सॉल्ट और वाटर रिमूव होता दिखेगा,
तो आपको सॉल्ट बनाना है। अभी आपको लगेगा कि सॉल्ट सारे कौन कौन से आते हैं, तो उसका भी एक टेबल है, वो आपको आप लिख लीजिएगा, आगे आएगा। तो मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या मिलेगा? मेटालिक ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड है, उसका एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये सब हुआ मेटालिक ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया है वही रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो कोई भी आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप पूरा लेंथ का वीडियो भी देखें, यदि एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई भी रिएक्शन का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद रिएक्शन बनाओ। कॉपर ऑक्साइड याद नहीं है तो रहने दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना दो, दैट्स ए सिंपल। बट आपको रिएक्शन से खेलना आना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड का HCl के साथ एसिड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करने से सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, दैट्स वेरी सिंपल। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन करना है तो क्या मिलेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास है, नॉन मेटालिक मींस CO2 वगैरह कि जो मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है, उसका अभी बेस के साथ रिएक्शन करना है। जैसे कि NaOH है, CaOH ट्वाइस है, ये सभी बेस हुए, उसके साथ CO2 का रिएक्शन करवाए। टेक्स्ट बुक में लिखी रिएक्शन हम लेंगे, अपने आप से रिएक्शन लेने से बढ़िया है टेक्स्ट बुक की रिएक्शन ले लेते हैं। एक बार वो रिएक्शन समझा दी तो आप खुद ब खुद नोटबुक में लिख के वो रिएक्शन याद कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से हमको मिलेगा कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। अब एकदम सिंपल चीज अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए कि मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चीज आपको परफेक्ट आ जाना चाहिए। ये चीज यदि आपको परफेक्ट आ गया ना तो आप कोई भी रिएक्शन अपने आप बना के लिख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। आगे देखते हैं एसिड और बेस वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ तक 10 ml तक हमने वाटर डाला हुआ है। 10 ml वाटर के बाद हमारे पास एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से, ये एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से हम H2SO4 इसमें 2 या 3 ड्रॉप्स डालते हैं। जब भी हम ये 2 या 3, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका आपको कह रहा हूँ, 2 या 3 ड्रॉप आपके H2SO4 वाटर के अंदर डालने से वाटर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वाटर जो है वो एरिया थोड़ा थोड़ा हॉट होता जाएगा, हॉट होगा, थोड़े थोड़े धीरे धीरे उसके तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान टेम्परेचर बढ़ने का रीजन है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, H2SO4 प्लस H2O डाइल्यूट हो गया। सेम दिख रहा है आपको, डाइल्यूट होने का मतलब जब भी वाटर के अंदर कोई भी कंपोनेंट डालोगे तो वो कंपोनेंट जो है वो पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब एक ही पूरा लेयर दिखेगा। और जब भी डिसॉल्व नहीं होता तो 2 लेयर दिखने को मिलते हैं। जैसे कि पेट्रोल वाटर डालो, पेट्रोल मतलब वाटर और ऑयल डालो तो 2 लेयर हो जाएंगे, ऐसे 2 लेयर नहीं होते, एक ही लेयर होता है। वैसे ही बेस को करेंगे तो बेस का भी आपको सेम ऐसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी H2SO4 और बेस हम उसको डालने की बात कर रहे हैं वाटर में और वो उससे हम रिएक्शन करवाने की बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए दैट केमिकल्स आर वेरी हैजार्डस। तो उसके जो साइन आते हैं वो साइन का भी हमको एकदम ध्यान रखना होता है, वरना हमारी स्किन को भी डैमेज हो सकता है, हमारे बॉडी पार्ट्स पे, हमारे क्लोथ्स पे कहीं पे भी लगे तो वो चीज़ बहुत नुकसान कर सकती है, हार्मफुल होती है। So my dear friends, our part 1 of this chapter is over. अभी part 2 आएगा तो उस 2 पार्ट से आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टाइम रिवीजन 2022-23 बोर्ड एग्जाम का हमारा हेतु यही है कि हम ये पूरा चैप्टर एक अच्छी तरह से कंप्लीट करें, रिवीजन करने के बाद आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये लेक्चर हो सके तो बहुत कम मिनट का है, 18-19 मिनट का है, तो 2 बार देखें, उसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद अभी हमारा इसमें एम क्या है, तो हमारा एम ये है कि आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ द कॉस्ट और इंडिया के विलेज तक लोगों के पास
स्टूडेंट्स के पास ये एजुकेशन फ्री ऑफ द कॉस्ट पहुंचे, तो उसमें हमारी हेल्प करके मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी ये लेक्चर्स के लाभ मिलते रहेंगे, प्रॉफिट मिलता रहेगा, और विद्या बांटने से ही बढ़ती है। वेरी थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।